Hello guys, welcome back to my channel. So let's talk. If you are new here, please do check out my channel. I make videos on my life in Korea. I work here as a researcher and I have been living here for so long. I have lived here as a student, now as a researcher, and also I'm a mini tiny teeny content creator. I hope you like my channel. If you do, please subscribe. So आज के वीडियो के टॉपिक में जो आते हैं हम गाइस, आई हैव अ सैड लाइफ, लिटिल बिट ऑफ टुडे इज माय बर्थडे एंड आई एम ऑल अलोन, एज इन कि आई हैड टू ट्रैवल टू अ डिफरेंट सिटी फॉर माय वर्क. आई हैव अ कॉन्फ्रेंस टू अटेंड और यहाँ मैं प्रेजेंट भी कर रही हूँ. एज आई सेड आई एम रिसर्चर, तो मुझे अपना जो रिसर्च होता है वो कभी कभी कॉन्फ्रेंस में जाकर प्रेजेंट करना पड़ता है. एंड टुडे इज़ द थीम. अनफॉर्चुनेटली वो मेरे बर्थडे पे ही आना था. सो मैं एकदम सुबह सुबह उठ के आ गई हूँ इन अ डिफरेंट सिटी एंड दिस इज़ द होटल आई चेक्ड इन राइट नाउ. एंड आई वॉज फीलिंग अलोन, तो मुझे लगा अगर कोई बात करने को नहीं है तो आई कैन टॉक टू यू गाइज. सो आई स्टार्टेड द व्लॉग एंड आई got a pretty room. It's so pretty. Let me give you a room tour first, फिर हम बात करते हैं. So this is the entrance और यहाँ पे बेड है, यहाँ पे विंडो है, वेरी क्यूट रेफ्रिजरेटर एंड देन वहाँ पे टीवी भी है, एसी भी है. यहाँ पे सजने का भी जगह है एंड the window is the main reason we booked this. So यहाँ से दिखता है, यहाँ से व्यू दिखता है. Look at the ocean, so pretty. मैं जितने बार भी ओशन के किनारे आ जाऊँ, सी देख लूँ, this blue water will always amaze me. And then so this is the room, right? I thought this is the room, but there is another room and bigger bed. यहाँ पे पूरा का पूरा एक टेबल चेयर है, यहाँ पे another सजने का जगह है and here are the towels and then shoes, dustbin and a bigger window. Oh my god, I'm so happy. Just wow, so pretty. काश मैं अकेले ना होती और एंजॉय कर पाती. गाइस, आई एम बैक इन द रूम. सो मैं रूम टूर दे रही थी और तभी मुझे निकलना भी था बिकॉज एज आई सेड कि मेरा कॉन्फ्रेंस है और कॉन्फ्रेंस में मेरा पोस्टर प्रेजेंटेशन था, तो मैं जल्दी से जाके रजिस्ट्रेशन करना था, पोस्टर लगाना था और मेरा आज प्रेजेंटेशन भी था. सो इट वाजंट अ गुड बर्थडे एट ऑल बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. मुझे सुबह उठ के तो एक तो ट्रैवल करना था, देन यहाँ पे आके प्रेजेंटेशन का टेंशन. ओह माय गॉड, व्हाट अ डे. मतलब फिर मैं गई, मैंने रजिस्ट्रेशन किया, मतलब रजिस्ट्रेशन एज इन कि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन था, मुझे अपना नेम कार्ड वगैरह लेना था. सो दे गेव अस अ नेम कार्ड और इसके पीछे आज डिनर वहाँ पे था फ्री. कल का लंच है, परसों का लंच है, तो आई हैव द कूपन्स एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट, सो दे इवन हैव मैक्चू कूपन, मीन्स बियर कूपन, फ्री बियर के लिए. तो एज आई मेड वन वीडियो, इफ़ यू वांट टू चेक एक क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो, तो मैंने कहा था ना ड्रिंकिंग इनके कल्चर का पार्ट है, तो एक कॉन्फ्रेंस में फ्री बियर देते. इवन आज डिनर में भी फ्री बियर था. सो इट्स अ वर्क ट्रिप, तो कलीग्स थे मेरे साथ, तो किसी को पता नहीं है, मतलब एक्सेप्ट फॉर वन ऑफ माई फ्रेंड, किसी को पता नहीं है कि मेरा बर्थडे है. मैं चाहती भी नहीं थी बिकॉज इट फील्स वियर्ड बिकॉज आई एम नॉट क्लोज विद देम. तो फिर हम गए लंच के लिए. सो दे डिसाइडेड कि फ़िश खाना है. इट वॉज काइंड ऑफ ग्रिल्ड फिश. और यहाँ पे जो कोरिया में फ़िश मिलता है, इट्स नॉट रिवर फिश, इट्स सी, समुद्र वाला फिश, एंड इट टेस्ट डिफरेंट एंड आई फील इट्स
मे बी ट्राई इट, तो थोड़ा स्मेली होता है। लाइक द प्राइस ऑफ द डिश वॉज लाइक 1300। अगर मेरे बस में होता और मुझे डिसाइड करना पड़ता तो मैं कभी भी 1300 रुपीज़, ओके 1300 रुपीज़ मतलब 1300 रुपीज़, मैं कभी भी इतना पैसा मछली ऐसे ग्रिल्ड फिश खाने में नहीं खर्च करती। मेरा बर्थडे, आई एम जस्ट सेइंग ऑल दिस बिकॉज आई जस्ट वांट टू गिव यू हाउ माई बर्थडे वॉज। अडल्टिंग के लिए क्या क्या करना पड़ता है, यू ऑलवेज हैव टू प्रायोरिटाइज योर वर्क, देन कुछ एवरीथिंग एल्स, even yourself. This is not a good advice I'm giving, but yeah, work comes first. तो वहाँ पे लंच किया हमने, not good, not bad actually, but not good. I won't spend money there. फिर मैं गई, बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड किया। इट वॉज इंटरेस्टिंग बट कोरियन में था तो मेरे ब्रेन से थोड़ा टेंशन होके निकल रहा था। जितना मुझे हो सका आई ट्राइड टू लर्न एंड देन बहुत नींद आ रही थी बिकॉज मैं कब का उठी हुई हूँ। एंड लास्ट नाइट वॉज गुड बिकॉज माई हस्बैंड प्रिपेयर्ड क्यूट सरप्राइज फॉर मी, बहुत बलून्स एंड गिफ्ट्स के साथ कुछ डेकोरेट किया था। तो स्टार्ट ऑफ बर्थडे वॉज रियली गुड, बट देन मैं पैकिंग कर रही थी, कर रही थी, बहुत स्ट्रेस चल रहा था, तो बहुत लेट सोए और बहुत जल्दी उठ के मुझे आना था। आई हैवंट स्लेप्ट अ लॉट, मे बी 3 to 4 hours। फिर मेरा पोस्टर प्रेजेंटेशन था ना, टायर्ड फील कर रही थी बट 2 घंटा वेट किया, फिर जज आई, मैंने प्रेजेंट किया। देन वी हैड अ डिनर, बैंक्वेट डिनर, बुफे था, बहुत अच्छा खाना था। तो मैंने तो बहुत कुछ ले लिया था प्लेट में, तब प्लेट इतना बड़ा सा सब भर लिया था। सो आई ट्राइड एवरीथिंग, जो मुझे अच्छा लगा मैंने खाया। सो आई इवन टुक फिश एंड मुझे लगा कि वो ग्रिल्ड फिश है, सैमन था। एंड सैमन इज़ जनरली रेडिश ऑरेंजिश कलर में होता है, तो मुझे पसंद है ग्रिल्ड सैमन, बहुत टेस्टी होता है, बट वो ग्रिल्ड नहीं था। आई कैन ईट सुशी बिकॉज वो थोड़ा सा विनेगर में डाल के बनाते हैं, रॉ होता है बट इतना रॉ नहीं लगता, बट दैट वॉज जस्ट रॉ फिश। ओ माई गॉड मैंने नहीं खाया वो, बट डिनर वॉज रियली गुड, डिनर बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद डिनर के बाद हम गए कैफ़े बिकॉज माई कोलीग्स दे सेट की बहुत ही क्यूट सा कैफ़े है बगल में ही, चलो चलते हैं, होटल के पास में ही है, 10 मिनट्स में। हम वॉक करके गए, फिर कैफ़े में हमने कॉफ़ी पीने का, तो मेरे पास कुछ पेट में जुगाड़ नहीं थी, तो आई ड्रैंक हिबिस्कस हर्बल टी, अच्छा था। बट द फनी थिंग इज़ लंच के बाद से जब से मैंने लेक्चर अटेंड करना स्टार्ट किया और पोस्टर प्रेजेंट किया डिनर तक, मैं भूल गई थी कि मेरा बर्थडे है। एंड देन फिर डिनर में माय फ्रेंड, वन एंड ओनली फ्रेंड, वो मुझे बोलते हैं कि उसकी फ्रेंड की डिलीवरी होने वाली है, शी इज़ गिविंग बर्थ टुडे। और मैंने कहा ओ अच्छा। फिर उसने बोला आई एम टेलिंग यू बिकॉज उसका बेबी भी तुम्हारे लाइक सेम बर्थडे शेयर करोगे तुम दोनों। तो आई वॉज लाइक ओह, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट इट्स माई बर्थडे। सो मैं ऑफिशियली मेरा बर्थडे आज कैंसिल करती हूँ बिकॉज द होल डे जस्ट पास्ट। लुक एट द टाइम, 12 बजने वाला है, ओके तो 11:45 सॉरी 48, तो 12 बजने वाला है, मेरा दिन चला गया। आई रिफ्यूज़ कि आज मेरा बर्थडे, मैं सैटरडे बनाऊँगी, केक काटूँगी एंड अच्छे से ड्रेस पहनूँगी एंड आई विल डू एवरीथिंग व्हाट शुड बी डन इन अ बर्थडे, ओके। सो आई एम नॉट दैट सैड, इट्स ओके, करना पड़ता है। अभी मैं रूम में अकेली हूँ और 12 कैसे बज गया आई डोंट नो बिकॉज मेरे फ्रेंड्स का कॉल आ रहा था, लॉन्ग कॉल्स लिया मैंने, वीडियो कॉल पे बात किया। आई एम फीलिंग बेटर नाउ। चलो अभी मैं नहाती हूँ, फ्रेश होती हूँ एंड देन स्किन केयर करते हैं और ऐसे ही थोड़ा बात कर लेती हूँ। आई एम फीलिंग बेटर बिकॉज
I'm talking to you guys. I'm not feeling alone in this huge hotel room. What is this hotel room? I can't understand. मुझे अकेले रहने के लिए ना मुझे लगता है एक छोटा सा होटल रूम ही अच्छा होगा. इतना बड़ा होटल रूम क्यों मिला मुझे? कोई बात नहीं, जल्दी से मैं नहा के आती हूँ, फिर स्किन केयर करके मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या स्किन में लगाती हूँ. इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड बिकॉज कोरियन स्किन केयर वर्क्स, सो let's do that. I'm back from my bath. So this is the setup I have done. Few makeup products, skincare products, and my herbal tea. This is what I got from conference. एक umbrella मिला है. And that's it. 2 और दिन का कॉन्फ्रेंस एंड आई एम ऑलरेडी बोर्ड. ओके, सो लेट्स डू आवर स्किन केयर. सो मैं 2 और दिन इस बड़े से होटल रूम में अकेले रहने वाली हूँ. कल सुबह सनराइज के टाइम उठने की कोशिश कर सकती हूँ बिकॉज दिस इज़ द ईस्ट कोस्ट. सो यहाँ पे सनराइज दिख सकता है और यहाँ से तो सी भी दिखता है. सो आई एम यूजिंग दिस टोनर जो कि हाइलुरोनिक एसिड टोनर है इज़न ट्री से. आई थिंक दिस इज़ अवेलेबल इन इंडिया टू एंड आई लाइक इज़न ट्री के प्रोडक्ट्स बिकॉज ये ना बिल्कुल भी क्या बताऊँ, वेरी जेंटल, नेवर एवर एवर ब्रेक मी आउट और नेवर एवर एवर मेक मी रेड. बहुत ही जेंटल है. सो इफ़ समवन हैज़ सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत अच्छा है बिकॉज this range has hyaluronic acid which moisturizes your skin. तो बहुत अच्छा है. और इस साल पता नहीं क्या हो रहा है, 0 डिग्री हुआ था कल. अक्टूबर में 0 डिग्री पहुंच गया. व्हाट इज दिस? कोरिया में 2 ही वेदर होता है जहाँ पे तुम एंजॉय कर सकते हो. एंजॉय आई मीन टू से यू कैन एंजॉय द वेदर. तो वो तो समर एंड विंटर आर नॉट फॉर एंजॉयमेंट. समर इज रियली हॉट. Winter is, oh my god, so freaking cold. But autumn and springs are the weather where you can enjoy. Autumn ऐसा होता है कि इंडिया में जो winter होता है वो यहाँ का autumn होता है. So you can wear leather jackets, look cute, skirt पहनो, leather jacket पहनो, style मार सकते हो. But 0 डिग्री हो गया already. Autumn रहता है एटलीस्ट 20 नवंबर तक. मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि एवरी डे ऐसे बहुत प्लेजेंट रहता है. फ्यू लाइक 1 or 2 days आर कोल्ड. थोड़ा विंडी होता है बिकॉज नाउ एवरी डे इज़ विंडी. बट अभी तो पूरे 10 दिन से, जब से मैं बाली से आई हूँ तब से इतना ठंड है और मुझे अपने घर में हीटिंग सिस्टम भी ऑलरेडी ऑन करना पड़ रहा है जो कि मैं नवंबर के बाद करती हूँ. दिसंबर मतलब नवंबर एंड में करना स्टार्ट करती हूँ. इट्स नाउ 1 month अगो मुझे करना पड़ रहा है एंड आई हैव टू पे फॉर द बिल. व्हाट इज़ हैपनिंग? व्हाई दिस वेदर? ओके, सो आफ्टर अप्लाइंग 1000 layers of toner I will go to serum. So I'm using Cosrx का Alpha Arbutin 2 serum because I get pimples और pimples के marks होते हैं. As you can see small marks are still there. तो ये help करता है उसको reduce करने में. So I'm using this one. ये भी शायद इंडिया में अवेलेबल है. अभी तो इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है. ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है. बट येस, इंडिया में प्राइसेस कोरिया से ज़्यादा होती है ऑफ कोर्स बिकॉज कोरिया से प्रोडक्ट्स जा रही है तो इम्पोर्ट टैक्सेस एंड एवरीथिंग वो सब लगता है, प्राइस हाई हो जाता है. तो जो अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो कोरिया कभी भी, यू कैन बाई स्किन केयर फ्रॉम हेयर एंड ऑल्सो यहाँ पे डिस्काउंट में भी होता है. गेट योर कोरियन स्किन केयर फ्रॉम कोरिया इफ़ यू आर ट्रैवलिंग. उसका फ़ायदा उठाना चाहिए. हमेशा देख के जाओ जहाँ पे भी जा रहे हो क्या सस्ता मिलता है उसको उठा के ले जाओ. सो आई विल अप्लाई 1 more serum. दिस इज़ न्यू डार्मा फर्म का. इसमें भी नियासिनामाइड है. वो भी सिमिलर काम ही करता है, थोड़ा डार्क स्पॉट्स इवन टोन करने के लिए. सो दिस सेरम आई लव बिकॉज ये लगाते ही ना एक ग्लो आ जाता है. वो कोरियन स्किन केयर वाला इफेक्ट ये लगा के दिखता है. देखो दिख रहा है ना? वाओ, आई नीड समथिंग फॉर माई अंडर आईज.
बिना स्लीप के मैं गुजारा कर रही हूँ. आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई डार्क सर्कल्स. सो आई हैव लाइक 4 स्टेप रूटीन राइट नाउ. मैं नॉर्मली क्रीम लगाती हूँ. मैं लगाती हूँ ये वाला. सो डॉक्टर जी का रेड ब्लेमिश क्रीम. सो या एज आई सेड माई स्किन इज़ प्रोन टू एक्ने और सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं हमेशा मैं लगाती हूँ. आइदर मैं ये लगाती हूँ, नहीं तो वो एक मास्क लगाती हूँ. सो आई थिंक टुडे आई नीड अ मास्क बिकॉज ऑफ ऑल द टायर्डनेस. सो दिस इज़ अ कोलाजन मास्क जो ओवरनाइट होता है, बस लगा के सो जाना होता है. एंड दैट्स इट. अभी मैं थोड़ा पानी पी लूँ मास्क लगाने से पहले और ये लगा के मैं सोने वाली हूँ. गुड नाइट यू गाइस. थैंक यू फॉर योर कंपनी. आई वॉज फीलिंग सो अलोन टुडे. अभी तो मैं इतनी फ्री हो गई हूँ कैमरा के साथ. आई फील सो कंफर्टेबल एंड मुझे सच में लगता है मैं लोगों से बात कर रही हूँ. सो इफ़ यू गाइज लाइक वॉच माई वीडियोज़ प्लीज़ डू कमेंट. तो मुझे पढ़ के लगता है हाँ लोग देख रहे हैं. नहीं तो कभी कभी मुझे बुद्धू सा फील होता है कि मैं किससे ही बात कर रही हूँ, कोई तो मुझे रिप्लाई भी नहीं करता है. ओ मॉम लेट मी बी योर ओ मॉम. आई डोंट नो, मेरे दिमाग में कभी भी कोई भी गाना घुस जाता है. ओह सो आई एम गोना अप्लाई दिस मास्क फॉर द फर्स्ट टाइम. दिस मास्क मतलब ये ब्रांड वाला. वैसे मैंने मेडिक्यू वाला बहुत ज़्यादा यूज़ किया है. ऑफ कोर्स मार्केट में वो सबसे ज़्यादा फेमस है बिकॉज दे केम अप विद दिस मास्क फर्स्ट. ये जो आई होल वाले होते हैं मैं यहाँ पे लगाती हूँ नोज़ वाला एरिया, क्योंकि वो कभी वहाँ पे मास्क टच नहीं होता तो ये वाला टच हो जाता है. एंड इट लुक्स पिंक. पता नहीं सोऊंगी मैं कब, क्या ही किए जा रही हूँ. अभी तो मुझे मज़ा आने लग गया है यूट्यूब वीडियो बनाने में. अब देखो मैं तो कंफर्टेबल हो गई हूँ. लुक. सो बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मास्क इज़ ये सुबह तक ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. इसका जो भी इसके अंदर कोलेजन है, जितने भी स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स हैं, सब स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है. एंड सच में होता है. जब भी मुझे कुछ इवेंट होता है जहाँ कहीं पे इम्पोर्टेंट डे होता है, इवन बिफोर माई वेडिंग फ़ोटोशूट मैंने यही लगाया था, क्योंकि मेरा स्किन का प्रॉब्लम ये है कि मेरा स्किन ड्राई होता है, लाइक सेंसिटिव है. तो ओ माय गॉड कैमरा निकलते ही मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है. जो काम मैं इजीली कर लेती हूँ, ये क्यों यहाँ पे मेरे बालों में टच हो रहा है. व्हाटएवर, होने दो. बालों को भी न्यूट्रिशन मिल जाएगा. मतलब एक तो मैं जादू जैसा कपड़ा पहनी हूँ, उसके बाद मैं मास्क लगा रही हूँ. जितने 2-4 सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे पसंद करते हैं वो भी मुझे देख के डर जाएंगे, वो भी चले जाएंगे. बट मैं तो करूँगी. मज़ा आ रहा है मुझे. जिस चीज़ में मज़ा आए वही करो. ये है माउथ वाला होल एंड वी आर डन. ओके. Best part of this mask is कि ये 10 मिनट बाद फेस से चिपक जाएगा. सो हम बक नहीं करेंगे और सो जाएंगे. बाय. हेलो. सो आफ्टर 3 days आई एम फाइनली बैक और मैं अभी फाइनली अपने गिफ्ट्स देख सकती हूँ. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग करूँ गिफ्ट्स की. I am so excited. So first ये वाला बैग देखते हैं because it's not wrapped, तो जल्दी से इसको निकाल सकते हैं. Oh wow, so pretty. सुंदर है. So जो भी मैं पसंद करती हूँ वही सब मुझे मिला है. Of course I tell मुझे ये बहुत पसंद आया. तो ये बैग एक्चुअली मैंने पहले से लेकर रखा था. एंड देन लेट्स अनबॉक्स दिस वन. ओह सो एक्साइटेड.
So this is the box. शूज है. Whoa. Look at this, so pretty. Wow. ऐसा है. So these heels are from Charles and Keith. I think these are my first ever branded heels. क्योंकि इससे पहले I wear shoes जो कि अच्छे ब्रांड से हो. लाइक मैं नाइकी के शूज़ पहन के हमेशा काम पे जाती हूँ. आई हैव और सम अदर काइंड्स ऑफ स्नीकर्स जो कि मैं सजेस्ट करूँगी अगर स्नीकर्स खरीदना ही है हमेशा ब्रांड वाला खरीदो. बिकॉज आई हैव यूज देम लॉन्ग मतलब 3-4 साल आराम से. एंड इट्स सो कम्फर्टेबल. दौड़ना, भागना, कूदना, कुछ भी करो बहुत कंफर्टेबल रहता है. बट मैंने कभी भी स्नीकर्स छोड़ के कभी कोई ब्रांड का जूता नहीं पहना है. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एंड आई हैव मतलब ये देखने में ही लग रहा है कुछ. दिस इज़ डिफरेंट. लुक एट द शाइन. ओ माई गॉड, सो ब्यूटिफुल. ये पहन के मैं बाहर जा भी नहीं सकती. आई एम सो एक्साइटेड न्यू आउटफिट्स के साथ इसको पेयर करने के. मतलब मेरे पुराने आउटफिट्स कोई भी कपड़े के साथ ये पेयर करने में. सो प्रिटी. व्हाट इज दिस? इसलिए नहीं पहनती मैं. आई एम रियली मेसी, क्लमजी. सो दिस वन आई हैव ऑलरेडी अनबॉक्स्ड इट एंड मैं आज सुबह ये पहन के भी गई थी. सो दिस वाज द आउटफिट. मैं जिसमें बर्थडे सेलिब्रेट किया, मैंने केक काटा एंड आई ओर दिस शूज़. दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम चार्ल्स एंड क्रीथ एंड ये एग्जैक्टली ओके लेट मी शो यू गाइज. ब्लैक से भी ज़्यादा. आई लव दिस. लुक एट दिस. दिस इज़ अ ब्यूटी. सो प्रिटी. सो आई वोर दिस फॉर 5 hours एंड मुझे कुछ नहीं हुआ. सो एवरी टाइम वेन एवर आई वेयर हील्स फॉर द फर्स्ट टाइम, चाहे वो ज़ारा से हो या चाहे मतलब कहीं से भी हो, बाटा का जूता मैंने बहुत पहना है बचपन में, हमेशा मेरा पैर कटा है. हमेशा मुझे बैंडेड लगाना पड़ा है. वो सॉफ्ट होने में बहुत टाइम लगता है. बट मैंने ये आज आई विल पुट पिक्चर्स हेयर. आज मैंने बहुत सारे क्यूट पिक्चर्स लिए. सो आई वोर दिस फॉर 5 hours एंड स्टिल मुझे कुछ भी नहीं हुआ. माई feet are safe and कुछ कट नहीं गया. एंड बेस्ट पार्ट इज़ इतना ब्रॉड हील है, मुझे हील्स में भी दर्द नहीं हुआ. सो अभी मुझे पता चल रहा है कि ब्रांड के प्राइसेस क्यों इतने डिफ़र करते हैं. डिफरेंट होता है, मतलब प्राइस का कुछ तो मिलता है. बट यस, इसका मतलब ये नहीं है कि डियोर के बैग्स एंड उसके क्या नाम है, शनेल वगैरह के बैग्स जस्टिफाइड है. दैट्स टू मच. लाइक 3 लाख रुपए, मेरे पास 3 लाख रुपए हो गए तो मैं घूमने चली जाऊंगी. आई जस्ट मीन this kind of shoes which are not like in lakhs, it's just thousands. I know कि Charles and Keith is reasonably priced. आपको 10,000 के नीचे सब कुछ मिल जाएगा, 10,000 के रुपए के नीचे. and it's really gorgeous. I am so in love with these shoes. Lastly, so this is not from anyone else. ये मैंने खुद ही आ जाओ बलून आ जाओ. सो ये मैंने खुद ही ख़रीदा था. वो भी मैंने ये ख़रीदा था when I went for a trip. That time I bought this and of course as I said Dior के bags, shoes, clothes ये सब unreasonably priced होते हैं. I don't want to, but I love makeup as you know. और
आई हर्ड दैट लग्जरी मेकअप इज़ वर्थ इट. सो मैंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मैंने डियोर के लिप एडिक्ट की चीज़ें खरीदे. तो आई बॉट दिस फॉर माई बर्थडे और आज मैंने पहली बार अप्लाई किया. सो इसीलिए मैंने ये भी गिफ्ट्स के सेक्शन में रखा है. बिकॉज वाई नॉट, आई बॉट इट फॉर माई सेल्फ फॉर माई बर्थडे. दिस आर ऑल्सो गिफ्ट. तो अगर आपको इसके देखना है शेड तो मेरे शॉर्ट्स को देखते रहना या मेरे इंस्टाग्राम में देखना. आई विल पुट अ रिव्यू वीडियो. तो एक मेरे पास है लिप मैक्सिमाइज़र वाला डियोर एडिक्ट लिप मैक्सिमाइज़र lip gloss and another one is lip glow. It's this one. Okay, I will give the short video and इसमें पूरे पक्के से देख लेना. So bye you guys. I hope you guys enjoyed this video. ये मेरा बर्थडे वाला vlog कैसा लगा? Bye. See you on my next video. Bye.